नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अशोक कुमार यादव, आप सभी को आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और आज का मेरा जो अपना जो कार्यक्रम है हमारे टीएलएस ग्रुप का, हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट पावरफुल लीडर्स, हमारे दांग के, बांके के, हमारे यहाँ रूपंदेही के, नवलपरासी के, चितवन के, चारों तरफ के हमारे ग्रेट लीडर का प्रोग्राम है। और वो और कोई नहीं, वो हमारे प्यारे, हमारे चहीते, वो हमारे सीनियर स्टार डायमंड मिस्टर शुक्राम चौधरी सर का है। और शुक्राम चौधरी सर डीएक्शन में कुछ सालों से लगातार काम कर रहे हैं। बाय प्रोफेशन हमारे शुक्राम चौधरी सर मास्टर हैं, टीचर हैं। वो बच्चों को पढ़ाना उनका मुख्य पेशा हुआ करता था डीएक्शन से पहले। और उसी कड़ी में उनको बहुत ही भयंकर गैस्ट्रिक का समस्या होता है और गैस्ट्रिक से परेशान, हमेशा पेट में दर्द रहना और पढ़ाई में डिस्टर्ब। इसकी वजह से उनका पढ़ाई जो है वो पढ़ाना, लोगों को, बच्चों को करना, वो सारा चीज अच्छे से हो नहीं पाता था। मगर उन्होंने उन्होंने इसी कड़ी में उनको डीएक्शन मिल जाता है और डीएक्शन मिलने के बाद में वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं ब्लैक कॉफी। तो अपना ब्लैक कॉफी इस्तेमाल करने के बाद में क्या गजब का रेस्पॉन्स, बहुत अच्छा फायदा मिला। उसके बाद में घर परिवार को भी इस्तेमाल कराना चालू किए। आज सारे के सारे घर परिवार अच्छे हैं। इनकी बहुत ही खूबसूरत सी एक प्यारी सी बिटिया है और उसको भी डीएक्शन प्रोडक्ट कंटिन्यू इस्तेमाल कराए। मैडम ने जमकर विरोध किया हुआ था, मगर धीरे 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 इन्होंने डायमंड स्टेटस अचीव किया और उसके बाद में लोगों को समझ में आया कि यस, डीएक्शन बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वरना डायमंड होने से पहले शादी जो हुआ था तो मैडम हमेशा बोलती थी टीचिंग ही करिए, टीचिंग ही करिए, टीचिंग ही करिए। क्योंकि टीचिंग में 18-20 हजार 30 हजार की ऑफर आ रहे थे और डीएक्शन में उस समय में इनका सर का बोनस नहीं था। तो सर का बोनस ना होने की वजह से बहुत सारे ताने सुनने पड़ते थे। मगर इनको एक चीज का जानकारी था, एक चीज का यकीन था कि डीएक्शन जो है वो आज भले पैसे हैं कम, मगर आने वाले पैसे में होगा दम। तो डीएक्शन इतना पावरफुल दमदार चीज है कि ये जो हमारी टीचिंग का और भी प्रोफेशन का जो पैसा है उससे कई गुना ज्यादा हम लोगों को देके हम लोगों का लाइफ जो है सेटल करेगा, हमारी लाइफ को फ्रीडम करेगा, हमें हमारी लाइफ में एंजॉयमेंट आएगी। तो इन्होंने रिस्क लिया, इन्होंने रिस्क लिया, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं डरे और ये जबरदस्त तरीके से डीएक्शन में लगे। पहले की यात्रा इनका साइकिल से हुआ करता था। साइकिल से पूरे के पूरे पहाड़ों का जो गांव होता है ऊपर जाना, नीचे आना, फिर पहाड़ में जाना। ये रोड भी बिल्कुल अच्छा नहीं, और थारू भाषा में बोलते हैं डगर कर्रा बा। डगर कर्रा बा मतलब डगर अच्छा नहीं है, मतलब रास्ता जो है अच्छा नहीं है। वहां पे ऐसे लोग बोलते हैं डगर कर्रा बा। तो बहुत खतरनाक खतरनाक ऐसे जो रोड हैं, इन सारे रोडों को मतलब हमारे शुक्राम सर ने इतना ज्यादा चलाया, इतना ज्यादा चलाया, आज देखेंगे तो रोड पिच हो चुके हैं। मैक्सिमम अधिकांश रोड पिच हो चुके हैं। तो साइकिल चला चला के यात्रा किए, मोटरसाइकिल खरीदा गया। जब मोटरसाइकिल खरीदे तो जो सुखराम सर 20 किलोमीटर की एरिया में उबड़ खाबड़ रास्तों में वो यात्रा करते थे, बार बार साइकिल खराब हो जाना, प्रोडक्ट बुक के लेके जाना, लोगों को समझाना बताना, वो बाइक आ जाने के बाद में पूरा का पूरा नेपाल को छान मारे। आज आप बोलेंगे नेपाल के पूर्व से लेके नेपाल के पश्चिम तक इनके चारों तरफ इनके डाउनलाइन है, चारों तरफ डाउनलाइन है। और बहुत जबरदस्त तरीके से ये डीएक्शन के बिजनेस में एकदम डूब के काम करते हैं, एकदम दिल लगी लग गया है, दिल से काम करते हैं। तो इन्होंने जो रिस्क लिया था उस रिस्क की वजह से आज जो है डीएक्शन से बहुत अच्छा खासा इनकम ले रहे हैं। डीएक्शन से ही पूरी की पूरी घर की आज सारी के सारे खर्चे उठाते हैं, बच्चों के खर्चे उठाते हैं, मैडम का खर्चा उठाते हैं, खुद के खर्चे उठाते हैं, भाइयों का भी और भतीजों का भी कुछ खर्चे देते हैं। और घर परिवार एकदम स्वस्थ है, मस्त है, जबरदस्त है। तो इस तरीके से लाइफ चेंज हुआ है, बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज किए हैं। सर के बारे में बात करें तो 35 से पीवी पर्सनल 1 तारीख में हमेशा करते हैं, 1 तारीख में हमेशा 35 से पर्सनल पीवी करते हैं और जबरदस्त तरीके से डीएक्शन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे लोग इनके डीएक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो इनके लिए एक शायरी है, शायरी के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, कभी डरो मत, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी।
तो जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी, या तो जीत मिलेगी या तो सीख मिलेगी। तो हमको दोनों प्यारी है, हमको जीत भी चाहिए, हमको सीख भी चाहिए। हम सीख जाएंगे दूसरों को सिखाएंगे, और जीत जाएंगे तो दूसरों को जिताएंगे। तो इसी शब्दों के साथ में वेलकम करना चाहूंगा हमारे हमारे आज के स्पीकर, हमारे गेस्ट स्पीकर, हमारे सीनियर स्टार डायमंड सुखराम चौधरी सर का। तो सभी पार्टिसिपेंट जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्लीज वेलकम मिस्टर सुखराम चौधरी सर, और सभी को माला माल होने का रास्ता बता दीजिए। आज के प्रोग्राम के बाद में इतना आग लग जाए कि लोगों की झोली में पैसे की बरसात हो जाए। सर प्लीज वेलकम। मेरा नाम सुखराम चौधरी, मैं डांगीसरन गांव पालिका वार्ड नंबर 4 डांगी। साउंड साउंड वाली कम है सर, साउंड थोड़ा सा बढ़ाएं। और साउंड ज्यादा ही है सर? हाँ, साउंड उतना क्लियर नहीं है। मेरा नाम सुखराम चौधरी, मैं वार्ड नंबर 4 में डांग से हूँ। हम डिएक्शन करने के लिए तो खुद के लिए हम क्यों आए हैं, पहले बात हम बताना चाहते हैं कि हम पहले शुरुआती तौर पर हमको हेल्थ का प्रॉब्लम था, इसलिए हम आए। आज हम हेल्थ के साथ साथ आज हम बिजनेस के तौर पर हम कूद रहे हैं। तो आज बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, बिजनेस क्यों जरूरी है आज इस दुनिया में, और लोगों का पैसे क्यों चाहिए, पैसे का जरूरत क्यों पड़ रहा है, हम गरीबी से दूर करने के लिए अब हम क्या करना होगा, सबसे ज्यादा हमको इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब इस समय पर हम अभी हेल्थ के बारे में तो हम बहुत बताएं, बिजनेस के बारे में तो बहुत बताएं, तो बहुत लोग हेल्थ के लिए बात करते हैं, लास्ट में जाकर फिर वो क्या बोलते हैं कि हम डिएक्शन कर नहीं पाएंगे। हेल्थ ठीक हो सकता है, होता है, लेकिन डिएक्शन करने में जो बिजनेस के बाद आता है तो हम तरस जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो आज हमारा जो माइंड है उनका भी आप बिजनेस पर लाने के लिए आप माइंड सेट करना बहुत जरूरी है आज। क्योंकि जब हमारे जो घर में जितना समस्या है, अभी देखिए हमारे पतिदारों पर, रिश्तेदारों पर, हमारे हमारे आस पास के लोगों को हम देखते हैं तो हमारा कभी कभी मन घबराता है। देखिए बहुत किस्म का, बहुत तरीके का, बहुत चुनौतियां हैं हमारे सामने। तो मेन चुनौतियां किसके है, गरीबी का चुनौतियां हैं। अब देखिए दुनिया गरीबी के चपेटा में पड़ रहा है। अभी दुनिया में अब हर लोग बिजनेस के टारगेट हम नहीं रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब दुनिया डिजिटल टेक्नोलॉजी पर कूद रहा है अभी, आप समझिए। अब हर लोग जो कुछ हम देखते हैं वो डिजिटल होना चाहिए। हमारा जो काम हम करते हैं वो डिजिटल पर हमारे खुद देखना चाहिए, कितने काम किया, कहाँ पर जाना है, हमारा मिशन क्या है, विजन क्या है, हम कितने समय का अपने लक्ष्य पार करेंगे। आप डिजिटल पे आप आना होगा, आपको हमको आना होगा। क्योंकि हर जो कुछ काम हो रहा है, चाहे फसल का काम बताइए, जो दुकानदारों को काम बताइए, कोई भी बिजनेस का काम बताइए, कोई भी फैक्ट्री का काम बताइए, वहाँ पर भी डिजिटल है। देखिए अब हम डिजिटल के सामने में है, यदि कोई व्यक्ति हम काम नहीं करेंगे तो वहाँ से हमको निकाल देंगे। समझिए कोई भी हम काम करे, स्कूल की बात करेंगे तो आज स्कूल में भी क्या है, कैमरा है, सीसी कैमरा जदान है। यदि हम स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा, वहाँ से भी हमको हमारा जागीर चला जाएगा, या तो हमारा जॉब खो जाएगा। अब कहीं भी काम करिए, कोई मेडिकल का बात लिए, मेडिकल में देखिए तो मेडिकल में भी अब सीसी कैमरा है। एक बॉस के सामने हमको काम करना पड़ता है, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो हमारा जागीर का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा वहाँ पे, उसका मतलब हमारा जागीर जा सकता है। हमको इस तरीके से देखते हैं तो आज दुनिया में हम इतना अच्छे डिजिटल में है, बताइए कि कोई बॉस नहीं है हमारे पास, किसी को भी अंदर में हम काम नहीं कर रहे हैं अभी। तो दूसरी बात क्या है, ये जितना काम करते हैं हम अपने खुद के लिए हम काम कर रहे हैं डिएक्शन में। जो काम देखते हैं अपने मोबाइल पर हम देख रहे हैं, जो टीवी हम देखते हैं अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, जितना बोनस आ रहा है हमारे मोबाइल पर आ रहा है। जो बोनस हम पाते हैं तो हमारे हाथ में है कि कब हम अपने बैंक बैलेंस करेंगे, कब हम अपने बैंक को खाते पे हम उसको सेंड करेंगे, हमारे हाथ की बात है, पहले बात। दूसरा बात, हम जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा पाएंगे, और दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे यात्रों में हम ये काम नहीं कर पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे। अब देखिए 24 घंटा समय होता है दिन में, 24 घंटे में हम कई घंटे काम कर सकते हैं। कोई फैक्ट्री में करेंगे तो 10-12 घंटा तो करेंगे ना, तो इससे ज्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे।
और काम करें 10-12 घंटा को तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन 10-12 घंटा के जितना तलब है उससे डबल टिबल नहीं बना पाएँगे। लेकिन डिएक्शन में हम वो बना सकते हैं। ये नेटवर्क बिज़नेस है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। जितना व्यक्ति को हम सकते हैं जोड़ सकते हैं, जोड़ पाएँगे। बटा सकते हैं, बटा पाएँगे। फिर भी भगा सकते हैं। इसलिए आज हम विशेष तौर पर डिएक्शन में आना मुख्य लक्ष्य है हमारा बिज़नेस आप। बिज़नेस पर हम ध्यान देंगे, बिज़नेस पर आप हम कूदेंगे, बिज़नेस को हम बढ़ाएँगे। इस तरीके का सोच से हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम खुद ही बढ़ पाएँगे। आज दुनिया में देखते हैं हम बहुत लोग बोल रहे थे कि आज हम ये कर नहीं पाया, वो कर नहीं पाया, आज हमारा बॉस ऐसा किया, हमारा मालिकों ने ऐसा बोल दिया, आज ठेकेदारों ने ये किया, हम बहुत काम कुछ किया लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। आज खाली हाथ घर घर लौटे, हमारे पॉकेट खाली हो गया। ये सब हम सुनते हैं। मेहनत तो करते हैं लेकिन जो में ज़्यादा पाते हैं। देखिए, समस्या की बात है अभी। देखिए, दिन में 1000-1500 पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उनका अंगूठे पर उनका हिसाब-किताब होता है, लेकिन उनका कोई भी खाते पर नहीं होता। अभी देखिए, समस्या ऐसा आ गया। तो डिएक्शन का प्रोडक्ट लेते हुए, डिएक्शन का प्रोग्राम लेते हुए, डिएक्शन का बात करते हुए, डिएक्शन का पीवी पुगाते हुए हमको मार्केट बढ़ रहा है अभी। अब हम यह बात जब दूसरे लोगों को नहीं बताएँगे तो आज हम नहीं बता पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। इसलिए आज ज़बरदस्त आज मार्केट को हमको डालना है। हमारे जितना टीम है उनको मार्केट के बारे में आप फ़ोकस करना ज़रूरी होगा और डिजिटल को हम विशेष तरीके से हम आगे बढ़ाना होगा। कोई भी काम देखिए तो हम आज प्रत्यक्ष रूप में ट्रांसपेरेंस हो गया। ऐसा नहीं है कि हम उसको लुका लेंगे, छिपा लेंगे, अब नहीं चलेगा, लुका लेंगे, छिपा लेंगे, नहीं हो रहा है अभी। इसलिए आप अपने खुद को आप हमको डिजिटल बनाना बहुत ज़रूरी है। हम दांग में एक बात कहे थे कि अब दुनिया डिजिटल और टेक्नोलॉजी का बात मैंने बोला था। नेटवर्क मार्केटिंग 2 तरीके की मार्केटिंग है अभी हमारा दुनिया में। नेटवर्क मार्केटिंग 2 तरीका के है। एक टेक्नोलॉजी नेटवर्क मार्केटिंग है, दूसरा ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग है। अब इसमें हम थोड़ी बात करने जा रहे हैं कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है और नेटवर्क टेक्नोलॉजी का बात क्या है। नेटवर्क तो दोनों ही नेटवर्क है। टेक्नोलॉजी का बात ये है, कोई भी हम ऐप्स बना लेते हैं, कोई भी नया डिस्कवर है, कोई भी चीज़ हम उसको केवल पता कर लेते हैं कि मानिए कि हमारा फेसबुक को मैं एक उदाहरण देता हूँ, बनाने वाला फेसबुक बनाने वाला कहाँ है हमको मालूम नहीं है। व्हाट्सएप का ऐप्स बनाने वाला कहाँ है हमको मालूम नहीं है। मैसेंजर का ऐप्स बनाने वाला कहाँ है हमको मालूम नहीं है। देखिए तो भी हम उनको पैसा दे रहे हैं। हमको मालूम नहीं है कि कितने पैसा दिया उनको अभी तक मालूम नहीं हुआ। किसी को मालूम हुआ? बनाने वाला पैसा कमा रहा है अभी। हाँ, फाइबर बनाने वाला पैसा कमा रहा है। इस तरीके जो टेक्नोलॉजी है इसका इस टेक्नोलॉजी पर इनका नेटवर्क डाल दिया। एक बार उनने खड़ा किया दुनिया में कि दुनिया का पैसा उनको खाते पर जमा हो रहा है। अभी देखिए, इसका मतलब है ये टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी का काम किया। नेटवर्क तो नेटवर्क ही किया। दुनिया दुनिया का लोगों को एक ही ऐप से जोड़ दिया उन्होंने। इसलिए उनका खाते पर आज पैसा जमा हो रहा है। तो अभी हमारा माइंड तो टेक्नोलॉजी का तो नहीं है। हाँ, ये यदि टेक्नोलॉजी का नहीं है तो अब हम ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है अभी तो। ग्लोबल का मतलब ये है जो मार्केट में आता है, प्रोडक्ट्स आता है, उसको हमको विस्तृत में जानकारी कराकर उसके फायदे के बारे में बताकर लोगों को प्रत्येक व्यक्ति को बीच हमको पहुंचाना होगा। इसको बोलते हैं ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब फैलाना, संसार भर इसको फिजाना। हाँ, इसलिए आज हम ग्लोबल टेक्नोलॉजी पर आज आबद्ध है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी भी नेटवर्क मार्केटिंग में हमसे शामिल है। इसलिए आज हम दुनिया में ग्लोबल टेक्नोलॉजी को हम बढ़ाकर अपने जीवन को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज दुनिया को हम नहीं जोड़ पाएंगे तो कल हम पछताना होगा क्यों दूसरे लोग जोड़ पाएंगे। अभी मैं सुबह हमारा सूरज सर का एक वो देखा था, क्या बोलते हैं, मैसेज देखा था। उन्होंने बोला था दुकान का जो सामान है ये बाजार नहीं बदलेंगे तो दूसरे लोग बदलने के लिए बताएंगे। हमारे जो बात यह है कि प्रोडक्ट चेंज करना है। आप देखिए चाय के बदले चाय बदलेंगे तो हमारा प्रोडक्ट चेंज हुआ। टूथपेस्ट के बदले टूथपेस्ट बदलेंगे तो हमारा टूथपेस्ट चेंज हुआ। इसलिए साबुन को बदले साबुन बदलेंगे तो हमारा सही प्रोडक्ट चेंज हुआ। लेकिन
इस्तेमाल तो करना ही है ना, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी कंपनी का हो, हमको करना ही है। लेकिन उसका ब्रांड है, ब्रांड चेंज करना है, ब्रांड के बारे में, फ़ायदे के बारे में हमको समझना ज़रूरी है और समझाना ज़रूरी है। यह मार्केट हम ग्लोबल तौर पर हम फैलाना बहुत आवश्यक हो गया अभी। फिर किस तरीके डिजिटल में समझे, वह भी काम क्या है, ग्लोबल में तो है लेकिन वह भी क्या है, डिजिटल है। हम देख पाते हैं उनको। जितने टीम है, जितने टीम लोगों का पीवी है, जितने मेंबर है, उनको हम देख पाते हैं। उनका अवस्था क्या है, उनका पीवी कितना हुआ, बोनस कितना हुआ, कहाँ तक पहुँचा, हम आराम से हम अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। इसलिए आज दुनिया हमको जो मालूम हो रहा है, हमको हमको महसूस करा रहा है, लेकिन यह चीज़ आज हम नहीं समझ पाएँगे तो दुनिया से हम पीछे हट जाएँगे, बहुत पीछे हट जाएँगे। इसलिए आज दुनिया डिजिटल में क्यों है? क्योंकि हर लोगों का काम बहुत ज़्यादा चाहिए। हर फैक्ट्री का काम ज़्यादा चाहिए, हर फसल का काम ज़्यादा चाहिए, हर मकानों का काम ज़्यादा चाहिए, हर व्यक्तियों का काम ज़्यादा चाहिए, हर शोरूमों का काम ज़्यादा चाहिए। इसके लिए हर लोग अपने छोटे-मोटे डिजिटल में बना रहे हैं और कोई बड़ा वाला डिजिटल बना रहा है। इसका मतलब कोई ये मेडिकल में वो क्या बोलते हैं यह सीसी कैमरा जॉइन किया तो उनका छोटा वाला डिजिटल है, समझिए। जो हम देख रहे हैं यह ज़ूम मीटिंग में आ रहे हैं, ये बड़ा वाला डिजिटल है। देखिए आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, लेकिन आप हम एक ही जगह पर हम देख रहे हैं, आपको मालूम हो रहा है। इसका मतलब बड़ा वाला डिजिटल, दुनिया को एक ही क्या बोलते हैं ऐप्स पर दिखाई दे रहा है। एक ही ऐप्स पर हमको सब कुछ करने में सहयोग कर रहा है। इसलिए हमको बड़ा वाला, छोटा वाला डिजिटल, डिजिटल तो डिजिटल है, लेकिन हम ये डिजिटल को प्रयोग नहीं करेंगे, डिजिटल पर हम नहीं आएँगे तो आज हम बहुत पीछे पड़ जाएँगे, बहुत पीछे पड़ जाएँगे। इससे मार्केट में भी डिजिटल का बहुत ज़रूरी हो गया। आज दुनिया को, मार्केट को बढ़ाने के लिए डिजिटल को आज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग डिजिटल को अभी भी मालूम नहीं हो पा रहा है, डिजिटल का महसूस नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया कितने आगे बढ़ गया, अब हमारा सोच कितना पीछे है, समझिए। अब मैं डांग में हूँ, आप रूपंदेही और इंडिया पे कहीं भी विश्व का कोई भी जगह पे है, लेकिन आज हम एक ही मोबाइल पर आज हमको दिखाई दे रहा है। एक ही मोबाइल पर आप हमको शामिल कर दिया। डिजिटल का मतलब देखिए तो कैसा है। इस तरीके से आप हमारे मार्केट विश्व भर चलाने के लिए, संसार भर अपनी मार्केट फैलाने के लिए अब ग्लोबल वो नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए टेक्नोलॉजी को प्रयोग करिए और डिजिटल पे आइए और ग्लोबल मार्केट को हम खिंचाकर हमको भविष्य सुरक्षित की जाए क्या बोलते हैं करना ज़रूरी है। आज हम यह नहीं करेंगे, ग्लोबल मार्केटिंग नहीं फैला पाएँगे तो हमारा दूसरे लोग हमारे लिए आएँगे। ये ज़रूर है, यही बात है। देखिए आप एक ही कंपनी नहीं, आप हमारा पास दुनिया का बहुत ढेर से कंपनी आ चुका है। नेपाल की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ भी बहुत किस्म का मार्केट हो गया। प्रोडक्ट के बेस्ट कंपनी पहले हम बोले थे कि हमारा डिएक्शन केबल रहेगा। आज नहीं, डिएक्शन केबल नहीं, बहुत दूसरा कंपनी भी हमारे टीम लीडरों को शामिल करने के लिए बोल रहे थे। दूसरे लीडर आ रहे हैं। यदि आज हम यह बात नहीं समझेंगे, यदि आज हम मैदान में नहीं उतरेंगे, तो हम दूसरे लोगों का पीछे जाना पड़ेगा। नहीं तो आज हम कर पाएँगे, आज हम आगे बढ़ पाएँगे तो दूसरे लोगों को हम पीछे कराना होगा। हम दूसरे लोगों को हमको बटाना होगा। आज ही हमको ज़रूरत है मैदान में उतरकर ज़बरदस्त लोगों का बटाना, आज हम निर्णय करना बहुत ज़रूरी है। यदि आज हम नहीं कर पाएँगे, दूसरे लोग को आज नहीं बता पाएँगे तो हम बहुत पीछे हट जाएँगे। इसलिए आज हम जो जितने लोग हैं डीएक्शन में जुड़े हुए, आज डीएक्शन को प्रोडक्ट के बारे में, डीएक्शन सिस्टम के बारे में, डीएक्शन का जो नीति नियम और अनुशासन का ज़रूरी है। यह चीज़ आज हम ज़बरदस्त करना है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आज हम वचनबद्ध होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को खुद की कमिटमेंट करना ज़रूरी है अभी। दूसरे लोगों को कमिटमेंट कराने से कोई लोग आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरे लोगों के को कहने से कोई लोग आप नहीं आगे बढ़ पाएगा। हम खुद को मालूम है और इसलिए आप ये समझना ज़रूरी है कि आज हम ज़बरदस्त अपन खुद ही कमिटमेंट कीजिए। आज से बोले कि मैं डिएक्शन करूँगा, मैं डिएक्शन में कूदूँगा, आज ही मैं मैदान में उतरूँगा। अभी हम देखिए हर रोज़ हम उतर रहे हैं, कल घोराई पहुँचे थे। ये क्या है? हमारा मिशन है, जो मिशन में हम कूदे हैं। हमारे ग्रुप आज बोले थे कि आज नेपालगंज में पीवी कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टीम कूद रहा है। अब यदि हम आज नहीं कूदेंगे, आज हम पीवी नहीं करेंगे तो हमारा बोनस नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ पाएगा। आज हम यह बात को ज़बरदस्त समझना बहुत ज़रूरी है।
देखिए, इसलिए आज सब लोगों का एक ही डिवाइस में, एक ही मशीन में, एक ही मोबाइल पर लाने के लिए आज डिजिटल का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी हो गया। इसलिए डिजिटल में हमको एक बात है, जो हम करते हैं वो हम देखते हैं। ऐसा इतना अच्छा डिजिटल का प्रयोग हो रहा है अभी। तो आज हर लोग ये डिजिटल में ध्यान देना और डिजिटल का महसूस करना, डिजिटल के ही चीज़ों पर हम सब कुछ करना समय आ गया। तो आज पूरे लीडर को, पूरे टीम को मार्केटिंग प्लान डिजिटल पे करना आज टाइम आ गया। इसलिए हम हर रोज़ डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, रोज़ हम मैदान उतरने के लिए आज हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का जो मिशन है, आज वो मिशन भी बदल चुका है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पर। देखिए, इसलिए आज हम पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पर आज हम कूद रहे हैं। यदि आज हम ये नहीं कूदेंगे तो कल अभी पीछे पड़ जाएँगे। अब इसके लिए माइंड और शरीर को ठीक करने के लिए, माइंड ठीक करने के लिए शून्य टी मेडिटेशन और हेल्थ ठीक करने के लिए डिएक्शन का प्रोडक्ट रोज हम प्रयोग करना है। ये करेंगे और करते जाएंगे, करने के लिए दूसरे लोगों का बोलेंगे, उनको सिखाएंगे और रोज उनको बताना आज हमारा निर्णय हुआ। निर्णय किया जरूरी है। कमिटमेंट आज जबरदस्त करना होगा आज हमको। यदि आज हम कमिटमेंट नहीं करेंगे, जबरदस्त मैदान में नहीं उतरेंगे, दूसरे लोग को नहीं बताएंगे, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप में हो, चाहे मोबाइल पर हो, चाहे मैसेंजर पर हो, चाहे व्हाट्सएप पर हो, कोई भी क्षेत्र में मैसेज करके हो, दूसरे लोगों का आज हम बताना बहुत जरूरी हो गया। रोज हम उनको मिलना जरूरी है आज। इसलिए हम जबरदस्त करने के लिए आज पूरे टीम को पूरे शामिल करेंगे, पूरे वर्ल्ड को एक ही डिवाइस पर हम लाना होगा, एक ही डिवाइस पर हमको चलाना होगा। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग पर आज हम फोकस करना टाइम आ गया। फोकस करेंगे तब हम आगे बढ़ पाएँगे। पूरे टीम को आज डिजिटल मार्केटिंग का सिस्टम बढ़ाकर आज डिरेक्शन बढ़ाना होगा आज। यदि आज हम नहीं बढ़ा पाएँगे, डिजिटल पर आज नहीं आ पाएँगे तो हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, हम नहीं कर पाएँगे क्योंकि संसार दुनिया बहुत आगे बढ़ चुका है अभी। सो ये अभी हम यही करेंगे तो आगे बढ़ पाएँगे, ठीक है? मैं आज इतने ही बोलूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। दूसरे प्रोग्राम के लिए मैं तैयार रहूँगा। आज ये डिजिटल का जो बात है, हम सब लोगों को डिजिटल में थोड़ी ध्यान देना और डिजिटल का महसूस करना, डिजिटल डिवाइस पर आने के लिए मैं आग्रह करूँगा। पूरे टीम को फिर मैं बोलता हूँ कि बहुत लोगों का आप हमारा मोबाइल को इस्तेमाल करिए। मोबाइल जितना मोबाइल का पैसे है, उसे डबल-टिबल कमाने के लिए और इसे अच्छे-अच्छे मोबाइल और खरीदने के लिए आज यही मोबाइल पर हम आना होगा। इसलिए आज हम ये मोबाइल एक साधन बनाकर पैसे कमाने के लिए एक माध्यम बनाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन गुड एवरीवन। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार जोरदार तालियां हमारे शुक्रम सर के लिए। सारे पार्टिसिपेंट जोरदार तालियां बजाएं। देखते हैं किसका किसका हाथ बजता है। किसके पास दो हाथ है, दिखाएं सामने, कैमरे के सामने दो हाथ दिखाएं, ताली बजा के बताएं। क्या बात, सभी का ताली बज रहा है। गुड गुड। आयुष राय जी अभी भी देख रहे हैं। आयुष रे जी सिर्फ ताक रहे हैं। आंख है, हाथ है कि नहीं है सर? हाथ है ना। देखिए प्रेमचंद जी भी ताली नहीं बजा रहे हैं। मैं प्रेमचंद जी की भी देख रहा हूँ। क्या बात, बहुत अच्छा बात। अब आयशा देखिए, आयशा को भी बजवा रहे हैं हमारे ओम प्रकाश सर। क्या बात है, गजब गजब गजब, वेरी नाइस, गुड गुड गुड। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम में बताया सर। और अभी डिजिटलाइजेशन में हम लोगों को जाने की जरूरत है। डिजिटल की अगर हम लोगों ने बातचीत करें तो डिजिटल में आज के जमाने में हर चीज डिजिटलाइजेशन हो गया है। घर बैठे सारा चीज हो जा रहा है। घर बैठे आप कौन सा काम करना चाहते हैं, लगभग लगभग सारे काम अभी क्या है, घर बैठे हो जा रहे हैं। पहले दुकानों में जाना पड़ता था, है ना, कोई भी सामान खरीदने के लिए। आज जाना नहीं पड़ता है। आज घर बैठे वो सारे सामान क्या है, हम लोगों को घर पे ही मिल जाते हैं। तो ये डिजिटलाइजेशन हो गया। मगर अभी भी कुछ लोग पुरानी सदी में ही जी रहे हैं। तो उन सभी को डिजिटल होने की एकदम जरूरत है। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया सुखराम सर। अभी आपसे एक और सवाल पूछेंगे सर कि हमारे लोग डिजिटल होने नहीं हो रहे हैं, या फिर वो होने के लिए उनको दिक्कतें क्या आ रही हैं, या फिर क्या-क्या बहाने हम लोग सुन रहे हैं? तो टीम ग्रुप में क्या-क्या उन लोगों का बहाने आ रहे हैं कि कृपया उसके बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ सर, कि डिजिटल क्यों नहीं हो पा बहाना रहा यह है सर, है? हाँ। लोग बोल रहे थे कि आप अभी भी उनका माइंड डिजिटल का महसूस नहीं हो रहा है। डिजिटल का डिवाइस प्रयोग कर रहे हैं, हुँ, हुँ। लेकिन उनका महसूस नहीं हो रहा है। हम डिजिटल क्यों प्रयोग करें? आज मोबाइल हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा महसूस होना ज़रूरी है। हुँ, डिजिटल से हम कितने काम कर पाते हैं? एक मोबाइल से हम कई काम कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में
हम अच्छे जगह पर अपने मोबाइल को नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। ये मोबाइल गलत जगह पर प्रयोग हो रहा है सर अभी। यस यस। बहुत लोगों का ये हम समझिए जो मोबाइल हम प्रयोग कर रहे हैं ये अच्छे जगह पर नहीं प्रयोग हो रहा है। हाँ हाँ। क्योंकि ये मोबाइल गलत जगह हम प्रयोग करेंगे तो हमारा सब ध्वस्त कर देगा ये। ये मोबाइल हमारा ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है। यस हम यस। ये मोबाइल को भी हम डीज़ल बोलते हैं क्योंकि आप बहाना नहीं चलेगा आप। हाँ हम देखते हैं मैसेज पर देखते हैं, ऑनलाइन पर देखते हैं क्योंकि उन लोग आते हैं लेकिन वो नहीं सुनते हैं, रिएक्शन का मैसेज नहीं देखते हैं। देखते हैं तो उनका दिक्कत होता है, हाँ। इरिटेट होता है। हम्म। क्योंकि क्यों? क्योंकि उनका जो माइंडसेट अभी जब तक नहीं करेंगे, उनका इरिटेट होगा, उनका माइंड वो प्लान पर नहीं जाएगा और मैदान पर नहीं उतरेंगे। इसलिए हर रोज़ हमको अभ्यास करना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा तो हमको अच्छे बातों का सुनना और अभ्यास नहीं सुनेंगे तो कल हम बहुत पीछे हट जाएँगे। एक हर रोज काम करने के लिए कोई भी हम काम करना है तो अभ्यास का बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर हम प्रोग्राम में नहीं आएँगे, प्रोग्राम पे हम प्रोग्राम नहीं दे पाएँगे, तो हमारा मन भी खसक जाता है, अब मैं भी प्रोग्राम में नहीं आऊँगा, कोई बुलाएँगे तो भी मैं शामिल नहीं होऊँगा। मन ऐसा करता है, क्योंकि मन तो बहुत छत्तू है ना, मन की माइंड बोलते हैं हमारा डॉक्टर सवेरा। सही बात है। गलत जगह पर को हमारा आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। अच्छे जगह पर, अच्छे बातों पर हमारा मन क्या बोलते हैं आकर्षण नहीं होता। इसलिए आकर्षण बनाने के लिए हमको रोज़ अभ्यास करना ज़रूरी है। अभ्यास, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस, शामिल होना। सुनना तो अच्छा नहीं लगता। संतोष नायर का भी प्रोग्राम हम सुने हैं ना। संतोष नायर ने क्या बोले थे? चाहे अच्छा लागा चाहे नहीं, अच्छा लागे या न लागे उससे ज़रूरत नहीं, लेकिन करना तो करना ही है। चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, वैसे ज़रूरत नहीं है। अच्छा काम करने के लिए टीवी देखने के लिए तो रोज़ मन करता है, वो बोले थे। कोई भी व्यक्ति को टीवी देखने के लिए मन करता है, मुझे भी दिल करता है, लेकिन मैं टीवी देखने की दिल करते हुए भी मैं टीवी नहीं देखता हूँ। लोग को भी दिल करता है तो उन्हें देख लेते हैं, इसलिए उन फँस जाते हैं, मैं निकल जाता हूँ। फ़र्क यही बात है। अब नहीं आना की बात ही है सर। अभी हम जब तक अपने मन को सही रास्ते पर चलाने के लिए ज़बरदस्त मन नहीं करेगा तभी हम चलना है। तो यह बात जब तक अंदर से नहीं निकलेगा, जब तक अंदर से हम नहीं बदल पाएँगे, तब तक हम बाहर के कोई भी मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं होंगे। मुख्य बात ही यही सर। मेरे महसूस में ये हो रहा है अभी। मैं पूरे टीम को बोल रहा हूँ, उनको भी देखता हूँ, मैसेज करता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर उनसे भी बात करता हूँ, फ़ोन में बात करता हूँ, लेकिन वो बोलते हैं कि हाँ सर मैं आऊँगा, लेकिन लास्ट में नहीं आते हैं। उनका अभी बदलाव नहीं हुआ। बदलने के लिए अब हम फिर ज़रूर ज़बरदस्त उनको भी लाने के लिए हम कर रहे हैं। आएँगे लेकिन धीरे से धीरे बढ़ रहे हैं अभी। टीम बोलते हैं हमको मालूम हो गया। इससे पहले जो बाकी में प्रोग्राम था, बहुत लोगों का माइंड क्या बोलते हैं डगमगा गया। बोलते हैं सर इससे पहले हम ऐसा इस तरीके के क्या बोलते हैं प्रोग्राम नहीं सुना था। प्रोग्राम सुने थे लेकिन इस दौर का प्रोग्राम अब तक हम नहीं लिए थे। मन तो क्या हो गया अब तब सपना हो या विपना उनका मालूम नहीं हो पा रहा था। उन बोले थे। हम एक जीत बहादुर सर का जो मझिला वाला भाई है, वो लोग बहुत कॉमेडियन टाइप का आदमी है वो। अभी वो बोल रहे थे कि सर ये प्रोग्राम मुझे क्या कर दिया मुझे मालूम नहीं हो रहा है। लेकिन प्रोग्राम प्रत्यक्ष रूप में प्रोग्राम लेने से वैसा हो जाता है। तो रोज़ प्रोग्राम लेंगे तो नहीं होने तो बात नहीं है ना। यस यस। एक ही प्रोग्राम उनका मतलब है हमारा जो माइंड है डाइवर्ट हो चुका है। वो डाइवर्ट हुए हुए माइंड को सही ट्रैक में लाने के लिए हम खूब अच्छे लगे या बुरे लगे अच्छे रास्तों पर कूदना ज़रूरी है सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी नाइस वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छे से बताया सर, बहुत अच्छे से आपने जानकारी दी है। अभी बहुत सारे लोग डिजिटलाइजेशन में नहीं आ रहे हैं और हम लोगों को ऐसा है ना कि हम लोग तो डिजिटल पे हैं, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन-कौन है ऑनलाइन में और यहाँ प्रोग्राम में बैठा नहीं है। तो अभी क्या करना है, हम सभी लोगों को ना अपना जो ये हथियार है ना, इस हथियार को लेके पूरा गोली दाग देना है उन लोगों को। जब भी वो मैसेंजर में ऑनलाइन दिखे, जब भी वो व्हाट्सएप में ऑनलाइन दिखे, डायरेक्ट कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग करके अपने डाउनलाइन को ना सिर्फ 2-2 मिनट अगर उन लोगों को अगर हम लोग थोड़ा-सा उनका माइंड शार्प करेंगे तो वो जो आएँगे। क्योंकि वो लोग फेसबुक चला सकते हैं, ठीक है। मैसेंजर चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, टिकटॉक बना सकते हैं, दुनिया भर के
अनावश्यक अनावश्यक काम कर सकते हैं जिससे लेना देना कुछ नहीं है, बस 2-4 मिनट का आनंद मिल सकता है। तो उस चीजों में वो लोग समय अपना वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको हम लोग इसी से अटैक करेंगे। अब हम लोगों को भी डिजिटलाइजेशन में जाने की जरूरत है। कैसे कि ज्यादातर हमारे डाउनलाइन किस समय में ऑनलाइन दिखते हैं, या फिर हम कब किस समय में ऑनलाइन आके हम लोग थोड़ा सा मैसेज चेक करने के बाद में थोड़ा सा मैसेंजर में एक बार बनाए टाइमिंग कि हमारे कौन कौन लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं। जो भी ऑनलाइन दिखा डायरेक्ट कॉल, कहाँ हो, क्या कर बाटो, रिएक्शन के प्रोग्राम देख लो कि नहीं देख लो, नहीं। तो सभी लोगों से हम लोगों को बात करना है कि आपने प्रोग्राम देखा कि नहीं देखा। एक ही सवाल करेंगे ना, उसी में चारों खाने चित हो जाएंगे कि कल परसों नरसों तरसों कौन से दिन कौन सा प्रोग्राम देखे, चलिए बताइए। तो वो देखे देखे कुछ लोग शुरू में बोलते हैं, बाद में बोलते हैं एग्जैक्टली देख नहीं पाए हैं, तो हमको पता नहीं है, तो पता चल जाएगा। तो क्या है कि जो देखेगा उसको सब चीज मालूम हो जाएगा कि अब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से हम लोगों को पैसे रिएक्शन दे रहा है और कैसे सफल हो सकते हैं। मगर जो देखेगा ही नहीं, उसको कंफ्यूजन मतलब हमेशा रहेगा, वो उसका विजन क्लियर नहीं रहेगा और हमेशा डाउन होते ही चला जाएगा। तो एक ही सवाल करना है कि क्या आपने प्रोग्राम देखा, आरबीसी का, जूम का, कोई भी प्रोग्राम आपने देखा, यही सवाल करना है। तो डायरेक्ट उनको ऑनलाइन में कॉल करके हमारे पुराने लोगों को इस तरीके से हम लोग बातचीत करें और काम को आगे बढ़ाएं। बहुत जरूरी है सभी लोगों को बातचीत करना। ऑनलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के समय में। और अगर ऑनलाइन नहीं होंगे तो हम लोगों को नुकसानी ही नुकसानी है, घाटा ही घाटा है मेरे दोस्त। अभी कुछ लोग तो ऐसा भी बहाना बनाते हैं, मेरे पास ऐसा एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, और बार बार आरबीसी में एक ही चीज आता है कि आज के जमाने में राजा वही होगा जिसके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल होगा। जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होगा वो राजा नहीं बन पाएगा। आज जमाना बदल गया है मेरे दोस्त। आज के जमाने में राजा या रानी बनना है, राजकुमारी बनना चाहते हैं, तो आपके पास ये मोबाइल होना चाहिए, और इस मोबाइल से आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए, और सारे के सारे दिमाग में आए हुए जानकारी को जितना जल्दी हो सके आपके डाउनलाइन में, आपके नए लोगों में, सब में जाना चाहिए। तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हमारे ऊपर के 6 लोगों को बताना है बस। टीम ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हैं, उनको भी जब भी मौका मिलेगा बताएंगे, मगर हमारा पहला काम यह है कि ऊपर ऊपर के 6 लोगों से पहले पहले बात करके खत्म करें। अगर हम लोग अपने ऊपर के लोगों को बात कर लेते हैं, 6 लोगों को, वो लोग अपने 6-6 लोगों को बात कर लेते हैं, वो लोग अपने 6-6 लोगों को बात कर लेते हैं, तो सिर्फ ये ऊपर के 6-6 लोगों में ही बातचीत करते करते हमारा कितना गहराई में बात चला जाएगा, और 18 लाख रुपया कैसे झोली में टपक के गिर जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली देखा जाए तो पूरे का पूरा टीम ग्रुप, बहुत सारे लोगों को देखना, समझाना, बताना, इतना बड़ा टीम हो गया है, ये थोड़ा सा टेंशन आ जाता है कुछ लोगों को। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट और जानकारी की बात यही है कि हमारे ऊपर के 6 लोग कौन कौन से हैं, उनसे रोजाना हमें बातचीत करना है। 2-2 मिनट का समय निकालें, 4-4 मिनट का समय निकालें, ऑनलाइन में बात करें, ऑफलाइन में बात करें, कैसे भी करके उनसे बात करें, मगर रोज 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 उस 6 लोगों से बातचीत करने का आदत डालें। और आप लोगों को मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे करके ऐसे एक एक दिन सभी लोगों को बांट दें। एक दिन अपने लिए कोई प्रोग्राम के लिए रखें। तो ऐसे एक एक दिन सभी को बांट दें। ये नहीं कि एक ही लाइन में रोज 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 एक ही लाइन में, रोज 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 दूसरी लाइन में, एक लाइन 2 लाइन, एक लाइन 2 लाइन। आज मैक्सिमम हमारे डिएक्शन में बहुत सारे लोगों के पास ज्यादा पैसा बहुत तेजी से नहीं आने का मेन कारण क्या है? 2 लाइन या 3 लाइन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका सिस्टम बोल रहा है। 2 लाइन से पीवी निकालते हैं, 3 लाइन से पीवी निकालते हैं, उसके बाद बड़ा पैसा आता नहीं है, उसके बाद छोटी-मोटी कंपनियां आती हैं, उसके बाद अटैक करती हैं हमारे ऊपर। और हम लोगों ने पूरा मार्केटिंग प्लान करके दिखाया आपको। 6 स्ट्रक्चर में 18 लाख, 20 स्ट्रक्चर में करोड़ों करोड़ रुपए, 100 स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद में कितना करोड़? 62 करोड़ रुपया। कोई भी कंपनी आज तक दिखा पाया है क्या? मजाक है। डीएक्सएल की जितना ताकतवर प्लान दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब ये जानकारी लेने के बावजूद आप फील्ड में ना निकलो, आप 6 लोगों को फोन ही ना करो, 6 लोगों से संपर्क ही ना करो, फोकटिया टाइम पास करते रह जाओ, चुगली 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 चुगली,
ये राजनीतिक नेता, ये क्रिकेटर, वो छक्का मारा था, वो चौका मारा था, यहाँ ओलंपिक हो रहा है, क्या मिलेगा? ये बाबा जी का ठुल्लू थोड़ा सा कड़वा है, मगर मैं बोलता हूँ, ये पुराने लोगों को, नए लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, पुराने लोगों को। पुराने लोग जो बिल्ली करते बैठ रहे हैं, 35 पीवी नहीं कर रहे हैं, 6 लाइन बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? हाँ, जरूरी है भाई। 62 करोड़ का सवाल है। आपकी पूरी की पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी की जिंदगी बदल जाएगी मेरे दोस्त, और बदलना है, इसीलिए तो हम लोग काम कर रहे हैं ना। आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके समाज में आपका नाम जो है ना, गर्व के साथ में लेना लोग पसंद करें, शर्म के साथ में नहीं, गर्व के साथ में। दिल से दुआएं आए, दिल से दुआएं आए, लोग सलाम करें, इस तरीके का काम करने का एक जज्बा मिला है डीएक्शन, तो करते क्यों नहीं? बातें तो करना है, मुंह बंद रहता तो नहीं है, बातें तो करते हैं। मगर डीएक्शन का बात, डीएक्शन के सिस्टम का बात अगर करेंगे तो ये कितना ज्यादा पैसा ला के आपको रख देगा, अंदाजा भी नहीं लगा सके। मगर इस होठ का इस्तेमाल भी बहुत गलत चीजों में हो रहा है। होठ का इस्तेमाल डीएक्शन के सिस्टम में करें, प्रोडक्ट के बारे में बात करें, प्लान के ऊपर बात करें, अपने डाउनलाइन से बात करने के लिए करें, अपने अपलाइन से बात करने के लिए करें। इस तरह से करेंगे 100% जीतेंगे। तो थैंक यू सो मच। हमारा फर्स्ट सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग हमारे ग्रेट